हेलो दोस्तों, जनगणना के लिए सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरेंगे अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से सेंसस पोर्टल पर जाकर के आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि अब आपको जनगणना अधिकारी के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना आप घर बैठे खुद कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की जानकारी गवर्नमेंट सेंसस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह फॉर्म कितने स्टेप में भरा जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको पास रखने हैं और सबसे जरूरी चीज वो कौन सी 33 जानकारियां हैं जो सरकार आपसे पूछने वाली है। दोस्तों, जनगणना पीरियड के दौरान जो जानकारी आपसे ली जाती है घर से लेकर के आपकी प्रॉपर्टी तक की, तो आप लोगों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट 1948 के तहत आपके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और दोस्तों इस डेटा को आरटीआई के जरिए भी नहीं मांगा जा सकता। इसका इस्तेमाल किसी भी अदालत से साक्ष्य सबूत के रूप में या किसी सरकारी योजनाओं के लाभ से आपको वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सभी को इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आप इस जनगणना में सेल्फ एनुमरेशन, जो भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है जिसके लिए सेल्फ से हम लोग अपना एनुमरेशन कर सकते हैं, तो यदि आप नहीं करेंगे तो आपके यहाँ संबंधित अधिकारीगण आएंगे, लेकिन ये जनगणना तो आपके यहाँ की होके रहेगी। ये बात निश्चित है, क्योंकि जनगणना अधिनियम 1948 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है जिसके तहत हर 10 साल में भारत की जनगणना कराई जाती है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को जनगणना कराने और इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसमें जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति और उनके द्वारा शपथ लेने का भी प्रावधान है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो आपकी जानकारी ली जाती है इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के तहत यह जनगणना नहीं हो पाई और इतना विलंब हो गया। तो यह जनगणना अब शुरू हो चुकी है। इसका पहला चरण स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा और दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा। तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं, जो आपसे इस जनगणना पीरियड में 33 सवाल पूछे जाएंगे उसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार से कौन कौन सी जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। आप सभी को आज के इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट सेंसस पोर्टल पर लॉगिन करने से लेकर फाइनल सबमिशन तक का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपकी जानकारी अधूरी रह सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिजिटल इंडिया की इस सबसे बड़ी मुहिम का हिस्सा आपको कैसे बनना है। दोस्तों, आप सभी को किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में se.census.gov.in इतना लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग डायरेक्ट मेन पोर्टल पर आ जाओगे। सेंसस ऑफ इंडिया 2027 इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन, तो यहां से आप लोगों को अपना सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, अभी यहां पर आप लोगों को पूरा मैं चार्ट दिखाने वाला हूं, क्योंकि अभी मेरे यहां का जो फॉर्म भरने का प्रावधान है उसकी टाइमिंग शुरू नहीं हुई है। तो यहां पर मैं पूरा चार्ट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पर देखेंगे ये फ्लो चार्ट है, स्वगणना का फ्लो चार्ट। आप लोगों को पूरी डिटेल समझाता हूं कैसे आप लोगों को यह स्वगणना फॉर्म भरना है। दोस्तों, आप लोगों को पोर्टल में प्रवेश एवं लॉगिन करना है। जैसे ही आप किसी सर्च ब्राउजर पर se.census.gov.in पर जाएंगे और अपने राज्य संघ राज्य क्षेत्र का चयन करें और कैप्चा कोड दर्ज करें। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था पोर्टल, वहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपना राज्य और कैप्चा कोड दर्ज करना है। इसके बाद जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे, इसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पर परिवार का पंजीकरण करना पड़ेगा। परिवार के मुखिया का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वैकल्पिक है, ईमेल आईडी आप दर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ पाए होंगे कि यह स्टेप अभी फर्स्ट है। आप लोगों को इतना करने के बाद यहां पर आप लोग देखेंगे जो परिवार के मुखिया का नाम है बाद में बदला नहीं जाएगा। तो आप लोगों को जानकारी सही दर्ज करनी है आधार कार्ड के अनुसार ही,
और यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्टेप 2 में, जो आप लोगों को क्या करना है। जैसे इतनी जानकारी आप दर्ज करेंगे तो स्टेप 2 में आते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको भाषा का चयन करना है और ओटीपी से सत्यापन करना है। तो चयनित भाषा, आप लोग जिस भाषा में इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे। भाषा सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसके बाद आपको अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज करें। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, फिर आपको स्थान संबंधी विवरण प्रदान करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने यहाँ का पूरा पता डालना है, अपना जिला चयन करें, पिन कोड दर्ज करें, गांव, नगर, स्थानीय क्षेत्र, लोकेलिटी की जानकारी भरें। यह जानकारी आप लोगों को देना है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर जो ऑप्शंस मिलेगा, देखेंगे आपके सामने मानचित्र आ जाएगा। तो मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना है। मानचित्र पर लाल मार्कर को खींच कर डार्क करके अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें तथा स्थान की पुष्टि करें। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टेप 2 में यह प्रोसेस अपनानी है। ध्यान से समझिए, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, पूरी जानकारी स्पष्ट पूर्वक से यहाँ पर दी हुई है कि कैसे आप लोगों को सेल्फ एनुमरेशन भरना है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 3 स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो तीसरा स्टेप है, डेटा दर्ज करें एवं अंतिम प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर प्रश्नावली पूर्ण करें। जो आप लोगों से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना प्रश्नावली भरें। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूल टिप्स, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध है। तो मैंने आप सभी को इसके लिए ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वो सारी जानकारी आपको अपने मकान से जुड़ी हुई दर्ज करनी है। पहले फेज में सिर्फ मकान सूचीकरण यानी मकानों की जनगणना की जा रही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जितनी भी डिटेल्स है वो सही देनी है, किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब ये आप अपनी जानकारी पूरी सही तरीके से दे देंगे, इसके बाद आप लोगों को पूर्व अवलोकन एवं समीक्षा करना है। यानी कि पूर्व अवलोकन स्क्रीन का उपयोग करके दर्ज की गई सभी जानकारी की जांच करें। जब आप ये फॉर्म जानकारी भर लें तो उसको पुनः चेक करें। आप निम्न कार्य कर सकते हैं: डेटा दर्ज करना, संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सर्वे करें या पुष्टि करें और सबमिट करें। जब आपकी पूरी जानकारी सही से आप दोबारा चेक कर लेते हैं और भर लेते हैं तो आप लोगों को सबमिट करना होता है। 8वां जो है नंबर, वहां अंतिम प्रस्तुतिकरण में क्या है, पुष्टि करना होता है। जब ये डाटा आप पूरा चेक कर लेंगे, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरनी है, सारी जानकारी सही भरनी है। इसके बाद पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करके अपने डेटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें। अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा डाटा जो है सही भरना है, बार बार अच्छे तरीके से चेक करना है, वेरीफाई करना है और तब जानकारी को भरना है। और जब आप लोग इसे सबमिट कर देते हैं तो इसमें संशोधन संभव नहीं होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा, स्वगणना पहचान संख्या यानी SEID यानी सेल्फ एन्यूमरेशन ID आपका सृजन हो जाएगी, मिल जाएगी। प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंकों की एक विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या SEID उत्पन्न होगी जो H अक्षर से प्रारंभ होती है। यह SMS तथा ईमेल यदि प्रदान किया गया होगा तो ईमेल आईडी पे आएगी, यदि आपने ईमेल आईडी दी होगी, क्योंकि ईमेल आईडी ऑप्शन वैकल्पिक था, आप डाल भी सकते हो तो या नहीं डाल सकते हो, तो ये मोबाइल के SMS पर आएगी। यदि आपने ईमेल आईडी दी होगी तो ईमेल पर और SMS दोनों जगह पर आएगी, इसके साथ माध्यम से भेजी जाएगी। और इसके बाद आप लोगों को अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो स्टेप चौथा है, चौथे स्टेप में देखेंगे यहाँ पर क्षेत्रीय सत्यापन प्रगणक का दौरा। यहाँ पर जो आपके घर में एनुमरेटर फिर भी आएंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग सेल्फ एनुमरेशन अपना भर लेते हैं तो जो आपको ऐसी आईडी मिली है जो निकली हुई है या SMS या इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो उसका बहुत उपयोग है। तो आप लोगों को उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपके घर में ऑफलाइन एनुमरेटर भी आएंगे जो प्रगणक का दौरा करेंगे। जब जनगणना प्रगणक एनुमरेटर आपके घर आए तो उन्हें अपनी ऐसी आईडी प्रदान करें, तो आप लोगों को वही आईडी देनी है। इसके बाद
जो एनुमरेटर आपके घर आए हुए हैं आधिकारिक गण, ऐसी आईडी मिलान का परिणाम। यदि ऐसी आईडी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है तो आपकी जानकारी की पुष्टि कर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि ऐसी आईडी का मिलान नहीं होता है तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो यहां पर आप लोग स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि जब आप लोग सेल्फ से एनुमरेशन भरेंगे तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है और ऐसी आईडी को संभाल कर रखना है। जो एनुमरेटर आपके घर आए उनको यह आईडी देनी है। इसके बाद जैसे ही ये आईडी वो मिलान करेंगे और जानकारी के अनुसार सारा डाटा सही पाया जाता है तो आपको फाइनल जनगणना में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हुआ हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आप सभी को इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इस जानकारी को आसानी से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमें अपना स्वगणना एनुमरेशन फॉर्म भरना है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने पूरा फॉर्म इस पोर्टल पर आकर के क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अभी मेरे यहाँ की जो सेल्फ एनुमरेशन पीरियड है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जानकारी सही दर्ज करनी है। तो जैसे ही हमारे राज्य का स्वगणना पीरियड शुरू होगा तो आप सभी को इसके लिए बिल्कुल विस्तारित वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और अपना सेल्फ एनुमरेशन आसानी से भर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को फिलहाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीकी पूर्वक से आप सभी को समझा दिया है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंच सके, वो भी इस चीज को समझ सकें और अपना सेल्फ एनुमरेशन में जो सावधानी बरतनी है उसके अनुसार अपना एनुमरेशन फॉर्म भर सकें। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो योजना नेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आप सभी को घर बैठे योजना नेट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।